स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आज हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन तैयार करेंगे स्टूडेंट्स से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये है आपका मनु भाकर। किसको भाई? मनु भाकर जी को सम्मानित किया गया है। मनु भाकर जी ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता। ये भी आपको मनु भाकर के विषय में जानकारी रखनी है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रोंज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद करना है भाई कि हाल ही में अम्बाड़ा के सरबजीत सिंह कोशिश सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है। तो भी इनको सम्मानित किया गया है अर्जुन अवार्ड से। किसको भाई? सरबजीत सिंह कोशिश को। और भाई एक क्वेश्चन आपका ये पूछ सकते हैं कि भी सरबजीत सिंह कोशिश का संबंध कहाँ से है। तो अम्बाला से है। सरबजोत जी ने 13 साल की उम्र में ही जो स्कूल में कैंप के दौरान कुछ बच्चों को अस्थायी रेंज में एयरगन चलाते हुए देखा था और वहाँ से प्रेरणा लेकर इन्होंने इस फील्ड में काम किया और पदक प्राप्त किया स्टूडेंट्स। यहाँ से 3 क्वेश्चन आप याद करने हैं कि भी अम्बाड़ा से संबंध है सरबजीत सिंह कोशिश का और इनको कौन सा सम्मान मिला है अर्जुन अवार्ड, और कितनी साल की उम्र में इन्हें प्रेरणा मिली 13 साल की उम्र में। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वीटी बुरा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्वीटी बुरा का संबंध किस जिले से है। एक क्वेश्चन तो आपका ऊपर जाता है कि भी स्वीटी बुरा जो है वो किस पुरस्कार से सम्मानित की गई। तो स्वीटी बुरा जी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। स्वीटी बुरा को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया और उनका संबंध हिसार जिले से है। शादी कहाँ हुई है उनकी? रोहतक में हुई है। तो 3 क्वेश्चन याद रखने हैं आप। देखो भाई कि भी स्वीटी बुरा का संबंध हिसार से है। पुरस्कार कौन सा मिला है? अर्जुन पुरस्कार। शादी कहाँ हुई है? रोहतक में हुई है। तो 3-4 क्वेश्चन हो गए इनके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संजय कालीरमन। संजय कालीरमन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो भी संजय कालीरमन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध हिसार जिले से है। कहाँ से भाई? हिसार जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाई कुछ और है। मनु भाकर जी का संबंध कहाँ से है? झज्जर जिले से है और इनको शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। मनु भाकर का संबंध झज्जर जिले से है और शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है। अगर हम धर्मवीर नैन की बात करते हैं तो इनका संबंध सोनीपत से है। धर्मवीर नैन का संबंध किससे है भाई? सोनीपत से है और यह पैरा एथलीट में और अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा गया है। 3 क्वेश्चन हो गए भी। धर्मवीर नैन का संबंध सोनीपत से है। किस खेल में? पैरा एथलीट में। और कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट है नवदीप सिंह। नवदीप सिंह का संबंध पानीपत से है। ये पैरा एथलीट से संबंध रखते हैं और अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो 3 क्वेश्चन आपके इसके बन गए। नवदीप सिंह पानीपत से, पैरा एथलीट और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन सहरावत के विषय में भाई। अमन सहरावत का संबंध किससे है? झज्जर जिले से है। अमन सहरावत का संबंध झज्जर जिले से है। रेसलिंग में अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अमन सहरावत का संबंध किससे है?
झज्जर से हैं। रेसलिंग में अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट है नीतू गणगस। नीतू गणगस का संबंध भिवानी से है और इनको बॉक्सिंग में अर्जुन अवार्ड मिला है। नीतू गणगस का संबंध किससे है? भिवानी से है और बॉक्सिंग में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अभी स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा रोहतक से है, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। तो अर्जुन अवार्ड से कौन हो गए? अमन सहरावत झज्जर से, नीतू गणगस भिवानी से, स्वीटी बुरा रोहतक से। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई कि अभी हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 9 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से भाई सम्मानित किया गया है। कितने भाई? 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य जो पुरस्कार 2025 में किसको मिला? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 में संदीप सांगवान जी को। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 में संदीप सांगवान। पद्मश्री की बात करते हैं तो संतराम जी को। पद्मश्री 2025 संतराम। पद्म भूषण 2025 दर्शन सिंह को मिला है। पद्म भूषण 2025 दर्शन सिंह को। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो सुषमा सिंह को मिला है। किसको मिला है भाई? सुषमा सिंह को मिला है। और वास्तुकला के मंत्री कौन है भाई? गणेश दास है, सॉरी महेश दास है। वास्तुकला के मंत्री कौन है 2025 में? महेश दास है। और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं विपिन चौहान। कानून और विधायी मंत्री हैं गौरव यादव। कानून और विधायी मंत्री कौन है भाई? विपिन नागरिक उड्डयन मंत्री आपके हैं विपिन चौहान और कानून विधायी मंत्री है गौरव यादव। खान एवं भूविज्ञान के मंत्री का नाम है इंद्रजीत देसवाल। क्या नाम अभी? इंद्रजीत देसवाल। संसदीय मामलों का मंत्री है अरविंद मित्रा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले में सावित्री जिंदल जी हैं। और सबसे ज़्यादा वन की बात करें तो कहाँ भी आपके? पंचकुला में। सबसे कम वन फतेहाबाद में। सबसे ज़्यादा झाड़ी की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ के अंदर है। और हरियाणा में वन का जो आवरण है वो प्रेजेंट में 7.85% है। अगर हम सघन वन की बात करते हैं तो सघन वन हमारे यमुनानगर में है। और भाई सबसे ग्रीन कवर एरिया की बात करें तो ये आपके करनाल में है। एक बार दोबारा दे लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है संदीप सांगवान जी को। पद्मश्री 2025 में संतराम को। पद्म भूषण 2025 दर्शन सिंह को। पद्म भूषण दर्शन सिंह। पद्म विभूषण सुषमा सिंह को। वास्तुकला का मंत्री महेश दास। नागरिक उड्डयन मंत्री विपिन चौहान। कानून और विधायी मंत्री गौरव यादव। खान एवं भूविज्ञान मंत्री जो आपका है इंद्रजीत देसवाल जी हैं। संसदीय मामलों के मंत्री अरविंद मित्रा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का सावित्री जिंदल। सबसे ज़्यादा वनों की बात करते हैं तो पंचकुला में। सबसे कम वन फतेहाबाद में। सबसे ज़्यादा झाड़ी महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में वन का आवरण प्रेजेंट में 7.85%। सघन वन यमुनानगर में। और ज़्यादा ग्रीन कवर एरिया करनाल का है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 में किसको मिला अभी? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार जी को मिला है। होलबर्ग पुरस्कार 2025 मिला है गायत्री चक्रवर्ती को। मिसेज यूनिवर्स एंजिला स्वामी कौन अभी? मिसेज यूनिवर्स हैं एंजिला स्वामी। रामसर पुरस्कार 2025 में जयश्री वेंकटेशन को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 खिलाड़ियों को मिला। वे कितने को मिला है? मेजर ध्यानचंद 4 खिलाड़ियों को। पद्म पुरस्कार 2025 पद्म पुरस्कार में 139 व्यक्तियों को मिला है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 सोन बेकर को मिला। किसको मिला है? सोन बेकर को। दोबारा देखते हुए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 में राम सुतार जी को।
होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती को, मिसेस यूनिवर्स एंजिला स्वामी, रामसर पुरस्कार 2025 जयश्री वेंकटेशन को, किसको मिला है भाई? जयश्री वेंकटेशन को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को मिला है। पद्म पुरस्कार की बात करते तो 139 व्यक्तियों को। ऑस्कर पुरस्कार 2025 सोन वेकर को मिला है। और घर का रैशनलाइजेशन आयोग जो है वो कौन है? राजन गुप्ता जी हैं। HPWWMA का जो संबंध है वो प्रभाकर कुमार के साथ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वन्य जीव बोर्ड का संबंध हरी सिंह के साथ है। हरियाणा वन्य जीव बोर्ड का संबंध किसके साथ है भाई? हरी सिंह के हैं। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ भी? ब्राज़ील के अंदर है। कहाँ है? ब्राज़ील के अंदर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में है। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में है। रा का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो रा का नया प्रमुख बनाया गया है पराग जैन को। मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता है एस चुआंगश्री। कौन अभी? मिस वर्ल्ड 2025 है एस चुआंगश्री। भारत का पहला खोजने वाला उपग्रह क्या है? T2 स्पेस है। भारत का पहला खोजने वाला जो उपग्रह वो आपका T2 स्पेस है। शिखर धवन बायोग्राफी लॉन्च की गई है, किसके नाम से है? धवन के नाम से। और अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय है शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय का नाम क्या है अभी? शुभांशु शुक्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? रा के नए प्रमुख है पराग जैन। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे का नाम दोबारा से क्वेश्चनों का भी शुभांशु शुक्ला जी हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष का नाम अजय कुमार है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? अजय कुमार हैं। देखो स्टूडेंट्स, भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल के अंदर है। रा का नया प्रमुख जो बना है पराग जैन बने हैं। मिस वर्ल्ड 2025 एस चुआंगश्री हैं। और भारत का पहला खोजने वाला उपग्रह T2 स्पेस है। शिखर धवन बायोग्राफी लॉन्च की गई धवन के द्वारा। और अंतरिक्ष जाने वाला दूसरे भारतीय का नाम है शुभांशु शुक्ला। क्या है भाई? शुभांशु शुक्ला इनका नाम है। नेक्स्ट है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष का नाम है अजय कुमार। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया, क्या नाम भाई? कर्नल सोफिया इनका नाम है। और भारत के नए मुख्य न्यायाधीश BR गवई हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश BR गवई है। सबसे तेज तक का रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया है साहिल चौहान ने। सबसे तेज अब तक का रिकॉर्ड बनाया है साहिल चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के राज्य गीत को किस व्यक्ति के द्वारा गाने का काम किया गया है? तो 5-4 क्वेश्चन हम हरियाणा के राज्य गीत के विषय में भी जान लेते हैं। तो हरियाणा के राज्य गीत को गाने का काम किया है डॉक्टर श्याम शर्मा जी ने। किसने भाई? हरियाणा के राज्य गीत को गाने का काम किया है डॉक्टर श्याम शर्मा ने। हरियाणा जनसंख्या वृद्धि में भी 11वां राज्य है। और राज्य गीत को अपनाने वाले में भी 11वां ही राज्य बना है। तो 2 क्वेश्चन आपने याद ये भी रखने हैं। गाने का काम तो किया डॉक्टर श्याम शर्मा ने। नंबर की बात करें तो हरियाणा जनसंख्या वृद्धि में भी 11वां राज्य बना है। और राज्य गीत को अपनाने वाला भी 11वां राज्य ही बना है। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा इसके लेखक हैं। अगर ये पूछे हरियाणा के राज्य गीत के लेखक कौन हैं, तो लिखने वाले बालकृष्ण शर्मा जी हैं। और बालकृष्ण शर्मा जी का संबंध कहाँ से है भाई? पानीपत से है। कहाँ से हैं? पानीपत से हैं। पारस चोपड़ा इनके संगीतकार हैं। पारस चोपड़ा कौन है? राज्य गीत के संगीतकार हैं। और मालविका पंडित इन्होंने निर्देशन का काम किया है। इस गीत को निर्देशन करने का काम इन्होंने किया है मालविका पंडित जी ने।
तो भी देखो, हरियाणा के राज्य गीत को गाने का काम डॉक्टर श्याम शर्मा ने किया है। जनसंख्या वृद्धि में 11वां राज्य है। राज्य गीत को अपनाने वाला 11वां राज्य है। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा इसके लेखक हैं। बालकृष्ण शर्मा जी का संबंध कहाँ से है? पानीपत से है। पारस चोपड़ा इसके संगीतकार हैं और मालविका पंडित इनके निर्देशन है। कुछ क्वेश्चन और है स्टूडेंट, देखो, हरियाणा का सबसे उत्तर में जो ज़िला है वो कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे उत्तर में ज़िला शाहपुर का भी पंचकुला में। दक्षिण ज़िले की बात करते हैं, दोहा कहाँ है? नूहू में। पूर्वी ज़िले की बात करते हैं, ताज़ेवाला, और ताज़ेवाला कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। पश्चिम ज़िले की बात करते चौटाला गांव, चौटाला आपका सिरसा के अंदर है। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी ज़िला शाहपुर पंचकुला, सबसे दक्षिण ज़िला दोहा नूहू, सबसे पूर्वी ताज़ेवाला यमुनानगर, और सबसे पश्चिम की बात करते हैं तो चौटाला आपका सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। क्वेश्चन आपने याद करना है कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो जिले कितने थे? 7। तो इनमें से सबसे प्रथम गठित जिले का नाम पूछा गया तो वो आपका जींद जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी युवक ने 20,000 सूर्य नमस्कार करके लंदन व अमेरिका में रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है भाई संदीप झांगड़ा, फरीदपुर से इनका संबंध है। यानी उस हरियाणवी का नाम पूछा गया है जिन्होंने 20,000 सूर्य नमस्कार करके लंदन व अमेरिका में रिकॉर्ड बनाया। तो संदीप झांगड़ा उनका नाम है, फरीदपुर से उनका संबंध है। नेक्स्ट है, हरियाणा में हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक क्षेत्र किस में फैला हुआ है? तो पंचकुला में फैला हुआ है। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो भाई अंबाला में होती है। सबसे कम वर्षा सिरसा में होती है। सबसे ज़्यादा वन आपके पंचकुला में है। और अगर परसेंटेज की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल में पूछा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आपके पलवल में है। सर्वाधिक वर्षा अंबाला में, कम वर्षा सिरसा में, सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में, क्षेत्र दृष्टि से कम वन पलवल में। तो स्टूडेंट्स, इतने क्वेश्चन इस क्लास के अंदर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।